राम राम भाई सारे बालका ने मैं निशा यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस ते आपने बताऊंगी स्नेल्स लॉ। अरे ऐसे ही कर रही थी। चलो आपको बताऊंगी स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में भी आ जाता है, एग्जाम्स के अंदर वैसे भी आ जाता है, पूछ लिया जाता है कई बार। क्या कहता है स्नेल्स लॉ भाई, जब दो मीडियम कॉन्टेक्ट में है, मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो अगर यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से कहाँ से आड़े तो लाइट आ रही है, आड़े तो लाइट आ रही है, आड़े तक जा रही है, तो ये साइन ऑफ एंगल आई इंसिडेंस हो गया, ये साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। सॉरी ये एंगल इंसिडेंस हो गया, ये रिफ्रैक्शन हो गया। क्या कहता है स्नेल्स लॉ कि क्या हमने अभी तीसरा लॉ पढ़ा था, याद होगा तो हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका साइन ऑफ एंगल आई, न्यू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल आई कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, तो यो भी कांस्टेंट है, यो भी कांस्टेंट है, तो क्या हो गया इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा n1 sin i, यो कांस्टेंट है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा n2 sin r, यो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो इसका मान लो आड़त आई तो यो साइन ऑफ एंगल आ गया, आड़त आएगी तो यो साइन ऑफ एंगल आई हो जाएगा, तो दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है, दोनों बराबर रख सको तो हम n1 sin i बराबर है n2 sin r के, जिसने हम i2 भी ले सका है कि दूसरी मीडियम में हो सका है, दूसरा केस न्यू ले लें हम भाई, आड़त लाइट आई आड़त गई, ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या कह सके साइन ऑफ एंगल i डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल r इक्वल टू n2 बाय n1, तो साइन ऑफ एंगल i साइन ऑफ एंगल r किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो जो रेशियो होया करे साइन ऑफ एंगल i की साइन ऑफ एंगल r तक, या एक कांस्टेंट क्वांटिटी होया करे, और वो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होया करे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यह बात कया करे स्नेल्स लॉ। अरे स्नेल्स लॉ तो बहुत क्वेश्चन आवा भाई पेपर में, बोर्ड में, ठीक से ध्यान तक कर लियो, कहते हैं अगर स्नेल्स लॉ। धन्यवाद।